दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी भारी हंगामा हो रहा। बीजेपी विधायक यमुना प्रदूषण का मुद्दा उठाते हुए यमुना नदी का गंदा पानी लेकर विधानसभा पहुंच गए। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार यमुना की सफाई करने में पूरी तरह से नाकाम रही। बीजेपी विधायकों ने केजरीवाल माफी मांगो के नारे लगाए। उधर खबर है कि आम आदमी पार्टी कंझावला मामले को लेकर महिला सुरक्षा की आवाज उठाते हुए दिल्ली में एलजी को निशाना बना सकती। कुर्सी पर बैठे अपने, मैंने कोई चर्चा नहीं, चेयर पर बैठिए। वाजपेयी जी आपको बाहर जाना है तो बता दीजिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कुर्सी पर बैठिए ना। मैं कोई चर्चा नहीं अलाउ कर रहा हूँ। पहले अपने एलजी को जाके मनाइए कि वो सदन का मुंह बंद किया है उसको खोले, जो सदन के मुंह पे ना। मैं कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मार्शल अनिल वाजपेयी जी, ओम प्रकाश जी, बाहर करिए दोनों को। इसी हंगामे पर मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। अमित, ऐसा लग रहा है कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो आरोप प्रत्यारोप में गुजर रहा है। बीजेपी एक मुद्दा लेकर आती है, आम आदमी पार्टी एक मुद्दा लेकर आती है और इसी में शीतकालीन सत्र के जो दिन है वो गुजरते जा रहे हैं। बिल्कुल शुभांकर, देखिए लगातार तीसरे दिन हंगामे की उम्मीद जताई जा रही थी विधानसभा सत्र में और वैसा ही कुछ हो रहा है। हमने देखा कि सुबह दिल्ली बीजेपी के जो विधायक हैं वो एक बोतल में पानी लेकर आए थे, दूषित पानी था और उनका दावा था कि यमुना से उन्होंने इसको इकट्ठा किया है और तख्तियों के साथ वो विधानसभा के अंदर गए थे, कॉम्प्लेक्स के अंदर गए थे। उससे ठीक पहले मार्च भी निकाला था उन्होंने विधानसभा कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब फ्लोर में लगातार जो लीडर ऑफ अपोजिशन है बीजेपी के रामबीर सिंह बिधूड़ी, वो इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं और सामने से स्पीकर इसको डिसअलाउ कर रहे हैं क्योंकि वो लिस्ट ऑफ बिजनेस में मेंशन नहीं है। और इसके बाद अभी जब हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं तो इस वक्त बीजेपी के विधायक वेल में उतर गए थे, जिसके बाद स्पीकर को मार्शल्स को बुलाना पड़ा है और बताया जा रहा है कि 3 से 4 विधायकों को मार्शल आउट करने की भी कार्रवाई इस वक्त चल रही है। सबसे पहले अभय वर्मा जो बीजेपी के विधायक हैं उनको मार्शल आउट किया गया और शुभांकर उनका बीजेपी के विधायकों का दावा है कि यमुना का पानी केजरीवाल सरकार के 8 साल के शासनकाल में दूषित हुआ है। जो प्रदूषण का लेवल है वो 2 गुना हुआ है और वो इसी मुद्दे को विधानसभा में उठाना चाहते थे, लेकिन लगातार चेयर से बात कही जा रही है कि ये मामला आज लिस्ट ऑफ बिजनेस में नहीं है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती है। लेकिन बीजेपी की तरफ से कोशिश है कि इस पे आज चर्चा हो, भले इसको लेकर हंगामा हो, क्योंकि ये आखिरी शेड्यूल्ड दिन है दिल्ली विधानसभा के 3 दिवसीय विंटर सेशन में और दोनों ही तरफ से इस वजह से कहीं ना कहीं हंगामा देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां बीजेपी हंगामे के बीच खबर ये भी आ रही थी कि शायद मार्शल का भी उपयोग किया गया है कुछ विधायकों को बाहर निकालने के लिए। जी, मार्शल्स को बुलाया गया था। ये तब हुआ जब लीडर ऑफ अपोजिशन रामबीर सिंह बिधूड़ी लगातार चेयर से अपील कर रहे थे कि यमुना में प्रदूषण के मामले पर चर्चा हो। उनका दावा है कि 8 सालों में केजरीवाल सरकार के शासनकाल में प्रदूषण 2 गुना हुआ है और जब बीजेपी के विधायक नहीं माने, वो वेल के अंदर उतर गए, तो फिर मार्शल्स को बुलाना पड़ा और अभी खबर मिल रही है कि 3 से 4 विधायकों को मार्शल आउट भी किया गया है। अभय वर्मा को सबसे पहले मार्शल आउट किया गया था। तो तीसरे दिन की सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामे का दौर शुरू हो गया है, मार्शल्स का प्रयोग करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ यह हंगामा और भी बढ़ सकता है क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अपनी तरफ से केंद्र सरकार और एलजी विजय कुमार सक्सेना पर लगातार हमले बोलने की संभावनाएं आज हैं। विधानसभा के सत्र में वो लॉ एंड ऑर्डर के मामले को मुद्दा बनाने वाले हैं। 2 एस्पेक्ट्स पे कहीं ना कहीं हमला संभवतः किया जा सकता है एलजी के ऊपर। पहला लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा इस लिहाज से उठाया जा रहा है, दावा है विधायक राजेंद्र पाल गौतम जो पूर्व मंत्री हैं वो ड्रग ट्रैफिकिंग के मामले को भी उठाने के लिए उन्होंने मेंशन कराया, लिस्ट ऑफ बिजनेस में ऑलरेडी मेंशन्ड है। और इसके साथ साथ कई और आम आदमी पार्टी के विधायक कंझावला मामले को उठा सकते हैं, यानी कि उनका दावा है कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो खराब हुई है। और ठीक है अमित, आप बने रहिए। सौरभ भारद्वाज कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनवा देते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। सवाल खड़े हुए कि एलजी साहब जो पूरी दिल्ली को नैतिकता के ऊपर रोज एक पाठ पढ़ाते थे, रोज मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखते हैं और वो पत्र मुख्यमंत्री जी के पास बाद में पहुंचता है, पहले पत्रकारों को देते हैं।
ताकि अखबार में छप जाए, टीवी में खबर बन जाए और बड़ी बड़ी बातें उपराज्यपाल महोदय के यहाँ से आती रही हैं कि ये काम ऐसा होना चाहिए, ये काम इस तरह होना चाहिए, ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ ऐसे ठीक करी जानी चाहिए। और पिछले कुछ दिनों में उपराज्यपाल महोदय के जो फैसले दिल्ली वालों के सामने आए, उससे ये बात दिल्ली के अंदर अब साफ हो गई कि जो वो मोरालिटी की, नैतिकता की वो बातें करते थे, वो सारी की सारी बातें खोखली थी। अभी अभी अध्यक्ष जी, दिल्ली के लोगों ने एमसीडी के चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया। आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली, दूसरी भारतीय जनता पार्टी को 104 सीटें मिली। जनता का मैंडेट साफ है, जनता चाहती थी आम आदमी पार्टी नगर निगम को संभाले, नगर निगम को चलाए।